क्या अंकित फिर से प्रियंका की लाइफ में लौटेंगे या सब कुछ ख़त्म हो चुका है? इन दोनों के बीच में आज हम ये चेक करने जा रही हैं। मैं आप सभी को ध्यान दिला दूँ इस रीडिंग को देखने से पहले कि आपको ये रीडिंग किस तरह से देखनी है। ये रीडिंग देखने का एक पॉइंट हम लेंगे अंकित की ओर से कि अंकित इस वक्त क्या एनर्जीज रख रहे हैं, एंड सेकंड पॉइंट हम लेंगे प्रियंका की ओर से। फिर हम देखेंगे कि कंपैरिजन करके कि इन दोनों के मन में क्या है, एंड देन लास्ट में इस रिश्ते को लेकर फ्यूचर चेक करेंगे कि क्या इन दोनों की एनर्जीज बन रही है, रिकन्सिलेशन होगा या फिर ख़त्म होने की संभावना है। इस रीडिंग को आप किस तरह से ब्लेसिंग्स के रूप में प्रियंका और अंकित के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमें ये बता दो कि हम प्रियंका अंकित के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। जितनी भी वीडियो सन टैरो पे अपलोड की जाती है, हर एक वीडियो को आप लाइक करें, हर एक वीडियो पे आप प्रियंका और अंकित के लिए ग्रेटिट्यूड पे करें कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने प्रियंका और अंकित को एक कर दिया, रिकन्साइल कर दिया। बेशक अभी वो चीज़ ना हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स में वो चीज़ें जाएंगी तो आपके लिए वो चीज़ें जल्दी बेटर होंगी। एंड देन आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी का मैं शुक्रिया करूँगी कि आपने इंतज़ार किया। मैं अब प्रियंका और अंकित की वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए। और जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप प्रियंका अंकित की रीडिंग देख रही हैं, आपको इंटरेस्ट एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। आप सब्सक्राइब कर लो तो काफ़ी अच्छा आपके लिए भी रहेगा, और प्रियंका अंकित के लिए तो मैंने कहा ही है कि ये ब्लेसिंग्स का रूप लेंगी। और अगर आप एनर्जी 4 स्टेप लाइक, कमेंट हर एक वीडियो पर और सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक साथ में आपको फीडबैक भी देना है। जो भी सेलिब्रिटी रीडिंग आप ले रहे हो उसको लेकर अगर आप फीडबैक दोगे तभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी। तो यहाँ पर ये 4 स्टेप जो भी परफॉर्म करेगा, मैं यही कहूँगी कि आप सभी ने मेरी बात का या फिर मेरी जो रिक्वेस्ट थी आपने उसको अपने नज़रों में लिया एंड उस पर इम्प्लीमेंट किया। डेफिनेटली आप सभी भी ब्लेसिंग्स के रूप बनते हैं, ब्लेसिंग्स का एक कारण बनता है, तो आपकी लाइफ में भी सभी चीज़ें ठीक होंगी ब्लेसिंग्स के रूप में, मैं यही कह सकती हूँ। तो चलिए अब मैं ये बता देती हूँ मैं किस तरह से रीडिंग कर रही हूँ। आज भी हम टैरो स्प्रेड, ठीक है, टैरो स्प्रेड मैंने बना लिया है। इनके ऊपर 5 कार्ड्स हम प्रियंका की ओर से निकाल लेंगे, 5 कार्ड्स हम अंकित की ओर से निकाल लेंगे, और हर एक कार्ड का एक मीनिंग होगा, क्वेश्चन यानी, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन आपको बताती जाऊँगी, फिर हम वो चेक करते जाएंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट डेक्स की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी लूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ये चेक करेंगे, क्या अंकित क्या कारण रहा, वाई डिड अंकित लीव प्रियंका, क्यों अंकित ने प्रियंका को छोड़ा, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, जितने भी व्यूअर्स इधर हैं वो जानना चाह रहे हैं प्रियंका और अंकित को लेकर, उन्हें गाइड कीजिएगा। ओके, मुझे लग ही रहा था, पहले भी यही चीज़ें इनकी रिलेशनशिप में मैंने जितनी रीडिंग की है यही मुझे दिखा है, आई नो इट। सेकंड कार्ड हम देखेंगे कि अंकित के दिल में प्रियंका के लिए अभी क्या इमोशंस हैं, ठीक है। जब ये कार्ड आ गया तो ये कार्ड तो एक्सपेक्टेड था कि आएगा ही ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या अब भी इन दोनों के बीच में स्पिरिचुअली कनेक्शन है, स्पिरिचुअली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है 5D वर्ल्ड में, या फिर कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ पेंडिंग है कर्मा, ताकि आगे दिख जाए स्पिरिचुअली कनेक्टेड है एक दूसरे से। वंडरफुल एनर्जी,
कार्ड्स बड़े सुंदर आ रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत अच्छा गाइड करना चाह रहे हैं। डिवाइन के लिए थैंक यू लिखो, अभी के अभी इस वीडियो देखते देखते आप थैंक यू ज़रूर लिखो। थैंक यू डिवाइन, ये ज़रूर लिखो, क्योंकि बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं डिवाइन आपको। क्लियर कट मैसेजेस मुझे दे रहे हैं। क्या अंकित लौटने की कोशिश करेंगे? अंकित चाहते हैं प्रियंका की लाइफ में वापस आना, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। खुद से कोशिश करेंगे क्या अंकित? OMG, क्या ही मैं कहूँ। चलिए, 5th कार्ड हम दिखा रहे हैं कि लौटे। यहाँ पे देखेंगे कि रिकन्साइलेशन होगा या एंड होगा। 5th कार्ड, ठीक है। ये था अंकित की साइड से। फिर हम बाद में सेकंड में हम देखेंगे प्रियंका की साइड से, ठीक है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट की एनर्जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि क्या अंकित ने प्रियंका को, क्या कह रही हूँ मैं, क्यों अंकित ने प्रियंका को छोड़ा, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, अंकित ने ना कुछ इनडायरेक्टली इन्होंने नहीं छोड़ा। ये छोड़ना चाह नहीं रहे थे, लेकिन कंफ्यूजन इन दोनों के रिश्ते में इतनी आ गई ना, मैं बता नहीं सकती। इमोशनली अलग इन दोनों को किया गया या फिर ये फील करने लगे। मुझे ये कार्ड हमेशा इस चीज़ का दिखाता है कि भारी इन्फ्लुएंस की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां आई, दरार आई। अगर आप इस कार्ड में देखोगे तो दरार आ रखी है। ये यहाँ पे एक साइड अंकित है, एक साइड प्रियंका है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से इन दोनों का जो रिलेशन है ना, वो ऐसा हो गया कि अंकित को छोड़ना पड़ा। चाह नहीं रहे थे ये, लेकिन सर्कमस्टांसिस, सिचुएशन ऐसी बनी कि इनको कदम उठाना पड़ा। सच्चाई ढूंढना इनके लिए मुश्किल हो गया था। और अंकित का जो बिहेवियर है या फिर इनकी जितनी भी रीडिंग्स मैंने की और उन रीडिंग्स के ज़रिए मैंने इनको जाना है, तो यही जाना है कि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल है। एंड एक अगर लाइफ में इनकी ऐसा फेज़ आ जाता है ना जहाँ पे इनको डिसीज़न लेना हो क्लैरिटी से, तो वहाँ पे क्लैरिटी से जीना इन्हें पसंद है, बजाय कि इल्यूजन्स के, बजाय कि कन्फ्यूज़न के। काफ़ी जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनमें कॉमनली एक चीज़ देखी गई है कि वो क्लैरिटी से अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। इनके साथ भी यही था। इसीलिए ना रिलेशन खुद ब खुद ख़त्म हो गया इनका। ये नहीं है कि हाँ इन्होंने किया या ये करना चाह रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। जो अंकित को गलत समझ रहे हैं या कि हाँ अंकित की वजह से प्रियंका का दिल दुख रहा है, या फिर जो भी कारण आप यूँ लगा रहे हो ना कि हाँ अंकित ने इस रिश्ते का ब्रेकअप किया है, कुछ भी नो। अंकित का सिर्फ रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ। देखो, जब हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है ना जहाँ पे हम कुछ समझ नहीं पाते, हमारी लाइफ में क्या चल रहा होता है हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे दिल और दिमाग के बीच में इतनी दूरियां आ जाती है कि हम दिल को भी नहीं समझ पाते और ना ही दिमाग को समझ पाते। इस वक्त अंकित के साथ ये चीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं अंकित अपनी लाइफ में इस वक्त एक डिप्रेस्ड स्टेट में है। बेशक वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो या फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अकेलापन इन्हें बहुत खा रहा है, एक्सट्रीम लेवल का मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बिकॉज रीडिंग करते वक्त ना मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, यानी यहाँ पे रोना मुझे आया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन दुखी है इस वक्त। एंड यहाँ पे मैं क्लियरली ये बोल रही हूँ कि इन्होंने डायरेक्टली नहीं छोड़ा है। हम एक चीज़ बोल दें ना कि हाँ इन दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, तो अंकित ने सोचा ठीक है एंड कर दो, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। मजबूरी में उनको इस रिश्ते का बैकआउट करना पड़ा। देखो, अगर यहाँ पे इमोशंस की बात की जाए ना, अंकित के दिल में अभी भी कुछ इमोशंस
बचे हुए हैं प्रियंका को लेकर। ऐसा नहीं दिख रहा कि हाँ ये बिल्कुल ही मूव ऑन हो चुके हैं, क्योंकि मून का कार्ड भी मुझे यही चीज़ दिखा रहा है कि अकेलापन इन्हें काफ़ी सता रहा है इस वक्त। वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को ना बनाया जा सकता था, ये रिलेशनशिप मैरिज तक जा सकता था या अभी भी बन सकता है, लेकिन इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी इमेच्योरिटी चल रही है इस वक्त। ये मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर रहे हैं, ना ही प्रियंका कर रही है, पूरी तरह से ये मानते हैं। सीरियस इंटेंशंस अभी यहाँ पे मुझे इनके कम दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये बात कर लें, चीज़ें ठीक कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड्स इस ओर इंडिकेट कर रहे हैं जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अभी वो राइट टाइम नहीं है कि प्रियंका से बात की जाए या फिर उनसे अपने दिल की बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं काम करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं। इस टाइम पे ये ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ज़्यादा अगर इमोशनली देखो ये रहेंगे ना, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेरे कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगी कि इन्होंने अपने करियर पे जो ध्यान लगा रखे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। और साथ के साथ ये भी चीज़ कहूँगी कि हाँ थोड़ा ध्यान प्रियंका की भी ओर दें, अगर इनको लगता है कि हाँ चीज़ें बेटर हो सकती हैं तो, क्योंकि कार्ड्स तो वही चीज़ कह रहे हैं। इनके मन में दो चीज़ें आ रखी हैं, एक तरफ है कि रिश्ता बेटर हो सकता है और दूसरा तरफ इन्हें ऐसा लगता है कि बेटर कैसे ही होगा, इमेच्योर है दोनों के दोनों, इमोशनली कम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। एक होता है ना कि इमोशंस का कार्ड आ जाए और मैं बोल दूँ बहुत ज़्यादा लव है, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। इमोशनली कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सोच विचार डेफिनेटली हम बोल सकते हैं उनको लेकर की जा रही है। ऑनलाइन स्टॉकिंग भी चल रही है कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस तरह से अपनी लाइफ जी रही है। कहीं ना कहीं प्रियंका को लेकर चीज़ें को देखा भी जा रहा है। अब हम करंट फीलिंग के डेक से और देख लेते हैं कि अंकित क्या फील कर रहे हैं प्रियंका को लेकर। ओके, आई फील लाइक समथिंग इज़ मिसिंग विदाउट यू। देखो मैंने यहाँ पे पहले ही 100% बोल दिया और यहाँ पे भी ये कार्ड सेम मैसेज दे रहा है कि ये इनको मिस तो कर रही हैं, ये अपनी दिल की बात नहीं सुनने को तैयार, बस ये हम बोल सकते हैं। इनके दिल के कोने में डेफिनेटली प्रियंका बसी हुई है, वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो होता ही है, ये फेज़ अगर आपकी लाइफ में आए तो ये चीज़ तो डेफिनेटली हम देख ही पाएंगे कि अगर सामने वाला बंदा एफर्ट्स ना लगाए ना, तो हम कहीं ना कहीं उसकी जो हमारी लाइफ में अहमियत होती है उसको तो मिस करते ही करते हैं। ठीक है, आई स्टिल होल्ड ऑन द टॉप। देखो ये पर्सन, मैं देखो यहाँ पे पहले ही क्या बोला था कि एक तरफ इनके माइंड में आ रहा है कि रिकनेक्ट कर ले, दूसरी तरफ इनके मन में आ रहा है कि रिकनेक्ट कैसे करें, ये चीज़ें चल रही हैं। और ये दोनों कार्ड ने भी यही चीज़ बोली है। एक तरफ ये इनको याद कर रहे हैं, एक तरफ चाह रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए, और एक तरफ इनका ये हो रखा है कि किस तरह से होगा। कहीं ना कहीं जो इनकी प्रियंका की मिसिंग एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये कहीं ना कहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रियंका को कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि ये रिश्ता बन सकता है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बन सकता है, तो यही चीज़ें प्रियंका से शेयर करना चाह रहे हैं कि हाँ हम दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड है जो आगे मैरिज तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़, देखो बॉटम ऑफ द डेक हमने यहाँ पे हेरोफेंट देखा, तो कहीं ना कहीं मैरिज को ही इंडिकेट करता है। इनको ऐसा लगता है कि हाँ इन दोनों की मैरिज हो सकती है, और यही चीज़ें प्रियंका को शेयर करना चाह रहे हैं। देखो ये वेट कर रहे हैं कि प्रियंका इनसे बात कर ले, डेफिनेटली। अब मुझे ना यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है, देखो गाइज मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ना ही अंकित को, ना ही प्रियंका को, ना ही ये मेरे मैं इनको पसंद करती हूँ, मैं किसी सेलिब्रिटी को देखती भी नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जितना भी मैं इनके कार्ड्स को देखकर पढ़ पा रही हूँ या समझ पा रही हूँ ना, और जितनी भी रीडिंग्स आज तक मैंने की है अंकित की,
तो कहीं ना कहीं अंकित एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिखी है जहाँ पे दिल से चीज़ें लेकर चलते हैं, दिल से कनेक्ट होते हैं अगर किसी के साथ होते हैं तो। और वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। अपने दिल में, इनके दिल में प्रियंका है, लेकिन सिचुएशन प्रैक्टिकली हैंडल करनी है भाई, चाहे कुछ हो जाए। अपना ईगो आड़े नहीं आने देना है। ईगो भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ देखो, कन्फ्यूज़न की स्टेट अगर हम आपके या फिर किसी के भी रिलेशनशिप में हो ना, तो वहाँ पर कई बार हमारा ईगो आगे आ ही जाता है, ना चाह कर भी। ठीक है, जनरल मैसेजेस और देखते हैं कि अंकित क्या बोलना चाहेंगे प्रियंका को। अंकित क्या बोलना चाहेंगे प्रियंका को, उनके डीप इमोशंस क्या हैं अंकित के प्रियंका को लेकर। योर लव इज स्ट्रॉन्ग बट आवर कनेक्शन नीड वर्क। देखो, इनके बीच में भरपूर प्यार था, मान भी रहे हैं ये, लेकिन साथ के साथ ये भी मान रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन लेवल है ना वो बेटर होना चाहिए। अब यहाँ पे इनकी फीलिंग्स में भी हमने यही चीज़ देखी थी कि ये रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन अब ये चाह रहे हैं बात करना, कम्युनिकेशन तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटर करनी पड़ेगी ना। अब ये रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, वो तो मन की बात रहेगी, इनके मन में भी है, प्रियंका के मन में भी है, लेकिन वो चीज़ कांटेक्ट करना, बात करना, वो इमेच्योरिटी में ये टाल रही हैं, इमेच्योरिटी में ये कर नहीं पा रहे हैं। देखो, इनको ऐसा लगता है जब ये इनके साथ होते हैं ना, प्रियंका के साथ अंकित हो, ये दोनों एक साथ होते हैं तो ये काफ़ी हील्ड महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन जब ये एक साथ नहीं होते तो इनका दिल दुखता है, परेशान होते हैं ये। हर दिन ये अच्छा बनाती थी प्रियंका अंकित का, कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको महसूस हो रही है, ये महसूस करते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग विदाउट हाउ। देखो देखो, मैं क्या ही कहूँ, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं कि प्रियंका हर दिन इनके लिए काफ़ी अच्छा करती थी, हर दिन इनके लिए बहुत अच्छा करती थी, जो और नहीं कर सकते वो चीज़ें करती थी। अब उनकी उन आदतों की वजह से इनके लिए मुश्किल हो रहना उनके बगैर, तो डेफिनेटली अकेलापन तो महसूस करेगा, कोई भी करेगा फिर तो। और अच्छी भी बात है, ये प्रियंका में मुझे एक हुनर दिखाई दिया है। तो ये एनर्जीज, करंट फीलिंग निकली है अंकित की, काफ़ी डीप फीलिंग्स थी, काफ़ी डीप मैसेजेस थे। कहीं ना कहीं ये मानते हैं, इनकी कुछ ना कुछ इमेच्योरिटी यहाँ पे हमें दिख रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इन दोनों को वैसे रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर पाए अंकित जिस तरह से कर सकते थे। देखो, स्पिरिचुअली भी अगर बात की जाए ना, इनका कनेक्शन वीक है, मेंटली स्टेज पे कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप था, और अब एक ऐसे स्टेज पर आ चुका है जहाँ पे इमोशंस भी बिल्कुल नहीं है, और स्पिरिचुअली जो डिप्थ होनी चाहिए वो भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिखाई दे रहा है ये एक दूसरे के ड्रीम में अब नहीं आते होंगे जिस तरह से पहले आते थे। तो वो एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है कि इनका स्पिरिचुअली कनेक्शन भी वीक होता जा रहा है, यानी जो वो कर्मा पैकेजेस था इनके धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं। दैट इज़ वाई ये चीज़ें इनकी हो रही हैं। क्या अंकित खुद से ट्राई करेंगे प्रियंका की लाइफ में वापस आने का? तो अभी की एनर्जीज़ में ना, तो मुझे तो नो का ही दिखाई दे रहा है कि अंकित वापस नहीं आएंगे, बहुत कम संभावना है, क्योंकि वो पास्ट के जो भी इन दोनों के बीच में रहा है, गम को, दुख को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन जो दुख है उनके अंदर, उस वजह से ये अटक गए हैं, उधर ही अटक गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। एक्शन लेने से ज़्यादा ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में बिजी है कि हाँ ये सिचुएशन एक्सेप्ट कर ले। कई बार होता है, देखो ये चीज़ें मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, हर एक क्लाइंट के साथ होता है, या तो वो कहेंगे कि मेरी कहाँ गलती रह गई कि मैंने इस रिलेशनशिप में ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, किस तरह से
कहाँ पे मैंने कमी छोड़ दी, क्या मेरी वजह से ये हो रहा है, मैं इसमें कोई कसूरवार हूँ क्या। या फिर कई बार वो क्या करते हैं, सिचुएशन को ही नहीं एक्सेप्ट करते, वो फिर ऐसा करना लग जाते हैं कि सिचुएशन को, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है हमारे बीच में, नहीं नहीं ये चीज़ नहीं हुई है। यानी ये अभी एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे ये सेपरेशन में है, मैं ये बोल सकती हूँ। सेपरेशन, दिल जब दिल से अलग होता है ना, तो ये सेपरेशन का पीरियड देखने को मिलता ही मिलता है, और अंकित के साथ अभी वही चीज़ हो रही है। अगर अंकित के फ़ैन आप हो और अगर ये देखना चाह रहे हो कि अंकित किस सिचुएशन में है, कैसे हैं, तो अंकित अभी परेशान है, आप सभी को बता नहीं पा रहे अपने इमोशंस को, काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन का दर्द ये फेस कर रहे हैं, अकेलापन, एक एक ऐसा फेज़ जहाँ पे घर के किसी कोने में बैठकर अपना दुख अपने आप से, अपने अकेलेपन से ही बांट रहे हैं, किसी और से भी नहीं बांट पा रहे हैं। रिकन्साइलेशन के संभावना या फिर टोटली ब्रेकअप क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ब्रेकअप ना लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है। रीयूनियन के चांसेस गाइस मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी यही चीज़ बोल रही हूँ कि कम है। दोनों में से कोई ना कोई एक पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज के कार्ड्स के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग मैं ये बोल पाऊँगी कि अंकित अभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं प्रियंका से, ठीक है। उनके मन में है कि वो बात करें, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि इमेच्योर पर्सनालिटी यहाँ पे परफॉर्म वो करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं क्लोज़र आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे कहा ना स्पिरिचुअली, मैंने ये कार्ड इसीलिए निकाला ताकि मैं यहाँ पे आपको 100% श्योरिटी दे सकूँ कि रिकन्साइलेशन होगा या फिर एंड होगा। तो क्लोज़र की तरफ ही जा रहा है रिश्ता, मतलब ख़त्म, धीरे 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 जो चीज़ें इन दोनों के बीच में होनी चाहिए और वो चीज़ होकर फिर एक नए पर्सन के साथ ये कनेक्ट करेंगे। अंकित ने डायरेक्टली ब्रेकअप नहीं करा है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनली कन्फ्यूजन से वो दूर हुए हैं। उनके दिल में अभी भी इमोशंस हैं प्रियंका को लेकर, पर वो फुली एक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर फुली अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअली ये कनेक्शन वीक दिखाई दे रहा है। अंकित को काफ़ी पछतावा है, लेकिन वापस आने की संभावना अभी इनकी नहीं दिख रही है कि ये एक्शन ले ले, ठीक है। रियूनियन अनलाइकली अभी मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में इमोशनली मूव ऑन दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि प्रियंका की एनर्जीज क्या आ रही है अंकित को लेकर, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि अंकित की क्या एनर्जीज हैं, और अब हम चेक करेंगे कि प्रियंका की क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है अंकित को लेकर। क्योंकि अगर आप प्रियंका के फ़ैन होंगे तो आप यही चाहोगे कि हमें प्रियंका के बारे में भी पता चले। प्रियंका के मन में अंकित को लेकर क्या इमोशंस हैं, ये चेक कर लेते हैं कि प्रियंका के मन में अंकित को लेकर क्या इमोशंस हैं। सॉरी, 2 कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, एक ही कार्ड मुझे चाहिए। प्रियंका के मन में अंकित को लेकर क्या इमोशंस हैं। फिर हम देखते हैं क्या प्रियंका अभी भी इस रिश्ते में वापस आना चाहती है, खुद से कोई एक्शन लेकर। प्रियंका ओके, हा, दोनों, मैं क्या ही कहूँ, दोनों की एनर्जी सेम आ रही है। क्या प्रियंका मूव ऑन कर पाएगी या फिर वो इस रिश्ते में वो मूव ऑन करना चाह रही है, या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं कि ब्रेकअप। 3 of Wands कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ पे प्रियंका की फीलिंग्स अंकित को लेकर अगर अभी बताया ही जाए ना कि क्या है, अब वो वेट कर रही है इस रिश्ते को समझने का, या फिर एवोल्यूट कर रही है कि कहाँ पे क्या कमी रहेगी,
क्या ये सब कुछ सही था जो इन दोनों के बीच में हुआ? क्या रिज़ल्ट इनको जो चीज़ें चाह रही, मैं यहाँ पे एक शायद गलत बोल रही हूँ, जो ये चाह रही थी क्या वो चीज़ इनको इस रिश्ते में मिली? क्या ये क्या रहा? मतलब कहीं ना कहीं इनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अब एक फेज़ आता है ना जब हम अपनी लाइफ में अपने जो पार्टनर है जो हमारे दिल में होता है उसको लेकर, उसको हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वो आए, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से जो डिटैचमेंट, जो अलगाव हमारा हो जाता है, वो स्ट्रगल, वो अकेलापन, ये भी फील कर रही है। यस, डेफिनेटली दिल में फीलिंग अभी भी है। वो कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड में है जहाँ पे खुद से एक्शन लेने के मूड में नहीं है। नहीं, देखो, खुद से मैं ये कहूँगी बात कर ले या कांटेक्ट कर ले, खुद से एक्शन लेने के मूड में नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो, इनको ऐसा लगता है इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगा लिए थे, उन एफर्ट्स का रिजल्ट अब नहीं मिला, तो अब आगे क्या ही करना कि और आगे मेहनत करके। ये एनर्जीज मुझे प्रियंका की दिखाई दे रही है अंकित को लेकर। क्या फीलिंग्स आ रही है प्रियंका की? प्रियंका के मन में क्या है अभी अंकित को लेकर? प्रियंका के मन में अंकित को लेकर क्या है? ओके, देखो, वहाँ पे क्या आया था कि अंकित चाह रहे हैं कि प्रियंका बात कर लो, और यहाँ पे भी यही आया कि प्रियंका चाह रही है कि अंकित फर्स्ट मूव कर ले, बात कर ले। और मैं ये कहूँगी अंकित को, देखो, मैं ये कहूँगी भी कि अंकित को करना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट एक बार अपने लेवल पे ट्राई कर लेंगे ना, तो आगे फ्यूचर में इनको गिल्ट नहीं सताएगा कि मैंने एक बार ट्राई भी नहीं किया, ठीक है। ये क्लोज आना चाह रही है अंकित के, बात करना चाह रही हैं। ये मूव ऑन नहीं कर पा रही है, चाहे कितना भी ट्राई कर ले, अंकित से मूव ऑन करने का नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं इनको रातों को नींद भी नहीं आ रही, काफ़ी इनकी उम्मीद से परे की सिचुएशन गई। देखो, मुझे ना ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। कई बार हम क्या कहते हैं कि हम अपने सामने वाले पार्टनर को ये रियलाइज़ करवाने के लिए, कि रियलाइज़ भी नहीं या फिर कुछ भी ये लगा लो, रियलाइज़ करवाने के लिए हम करते हैं ना कि किसी और के साथ हम अपनी दोस्ती बढ़ा लेते हैं, और कुछ अलग करना। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी और से दोस्ती, आप ये समझना प्रियंका कुछ और करना चाह रही थी, हो कुछ और गया, ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे क्या ये करना चाह रही थी, क्या हो गया, वो चेक करने के लिए मुझे और कुछ कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं कि क्या था, पहले यही चेक करते हैं, फिर चैनल मैसेजेस निकाल लेंगे, ठीक है। क्या प्रियंका करना चाह रही थी? देखो, यहाँ पे मैं यही कहूँगी, जो मुझे यहाँ पे कार्ड से देख मैं पा रही हूँ, प्रियंका कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को जीतने की कोशिश की थी। जीतना कैसे? अपने पार्टनर का प्यार, अपने पार्टनर के इमोशंस। तो कहीं ना कहीं प्रियंका ने जितने एफर्ट्स इनके रिश्ते में लगाया, उनके अकॉर्डिंग उतना बहुत है। वो इमोशनली और लॉजिकली बैलेंस करके चल रही थी चीज़ों को। प्रियंका ने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत इंतज़ार किया है, समझदारी से चली हैं। तो मैं इनको बिल्कुल सही कहूँगी कि अपने पॉइंट पे बिल्कुल सही थी, ठीक है। हाँ, बस ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये ओवर एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रही थी। ये हर एक लड़की के अंदर होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रियंका इस रिश्ते में ना और भी एफर्ट्स लगा सकती थी, बट कहीं ना कहीं अंकित की साइड से शायद वो बैलेंस ना पाकर ये वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाई। तो प्रियंका यहाँ पे गलत नहीं है, ना ही मैं ये कहूँगी
कि प्रियंका अपनी सिचुएशन को सुधार सकती थी, सही कर सकती थी। देखो हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रियंका कर सकती थी, लेकिन वो चीज़ नहीं करी ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वो सिचुएशन होगी। तभी मुझे ये चीज़ दिखाई दी। ये क्या करना चाह रही थी, ये बैलेंस क्रिएट करना चाह रही थी और सिचुएशन इम्बैलेंस हो गई। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर ये कार्ड अब आया है ना प्रियंका के लिए, तब मेरे को उनके लिए दुख भी हो रहा है, दुख भी फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम एफर्ट्स बैलेंस करते हैं ना रिलेशनशिप में, अब देखो इन्होंने अपनी तरफ से चाहा कि मैं अंकित के साथ चीज़ें अच्छी करूँ, लेकिन अंकित की साइड से वो चीज़ें ना पाकर तो फिर ये क्या ही करती, इम्बैलेंस सिचुएशन तो होनी ही थी। कार्ड्स बिल्कुल सही बता रहे हैं फिर तो। ठीक है, इतनी सुंदर रीडिंग आ रही है। ये कहीं ना कहीं याद कर रही है कि जिस तरह का टाइम इन्होंने एक साथ एंजॉय किया बहुत अच्छा था। देखो यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में प्रायोरिटी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, मैं ये कहूँगी थर्ड पार्टी कई बार ना हमारी लाइफ में जाने अनजाने में एक रोल प्ले कर जाती है। फैमिली हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, उससे कहीं ना कहीं इन दोनों की प्रायोरिटीज सेट नहीं हो पाई एक दूसरे को लेकर। इन दोनों ने अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं सेट करी इस रिश्ते में, ये भी हो सकता है। अगर प्रियंका और अंकित की बात की जाए तो प्रियंका अंकित को अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए, एज वेल एज अंकित भी प्रियंका को अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं प्रियंका को ये चीज़ लगती है कि हाँ इन दोनों के बीच में जो अभी सिचुएशन आई वो इस वजह से आई है कि ये दोनों को अपनी एक दूसरे को लेकर प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए थी। अगर अब बात की जाए कि ये खुद से ट्राई करना चाहती हैं, तो प्रियंका अपने इमोशंस से ज़्यादा ना ये लॉजिकली सोच रही है। देखो मैंने यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड से ये चीज़ बोल दी थी कि इमोशंस और लॉजिकली ये दोनों बैलेंस करके चल रही है। तो ट्राई करने का पहले ट्राई करने का तो नहीं सोच रही है, लेकिन हाँ इमोशनली पुल अभी भी इनके मन में है अंकित को लेकर। तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल वेट कर रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है सिचुएशन को ठीक करने का कि अंकित कोई मैच्योर एक्शन ले ले, वो बात कर ले, इस चीज़ का वेट ज़रूर कर रही है। मूव ऑन की एनर्जीज़ की बाद में देखेंगे, लेकिन खुद से एक्शन लेने का नहीं, वेट करने का इन्होंने सोचा है कि ठीक है मैं एक चांस देती हूँ अंकित को, उसका वेट करके देखती हूँ। ये हर एक लड़की के पॉइंट की बात ही है, करती ही है कोई भी हो। वही चीज़ मुझे यहाँ पे प्रियंका करते हुए दिखाई दे रही है, एंड काफ़ी क्यूट दिखाई दे रही है प्रियंका। अगर हम बात करें कि क्या प्रियंका मूव ऑन करना चाह रही है रियूनियन, तो यहाँ पे ना अकेलापन इनसे सहन नहीं हो रहा है। प्रियंका से भी कहीं ना कहीं ये अंकित से बात तो करना चाह रही हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जीज दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं या फिर इतना प्रॉब्लम्स आ चुकी है कि वो प्रॉब्लम्स अब ठीक नहीं हो सकती, इनका कहीं ना कहीं ये मानना है। तो वो दूरियां थर्ड पार्टी भी है, करियर भी है। तो मूव ऑन की एनर्जी देखो, अंकित की भी मूव ऑन की एनर्जी थी, रिकंसाइलेशन, वहाँ पे भी हमें अंकित के कार्ड से भी ये देखने को मिला था, नेहा से भी। अब ये और देख लेते हैं कि रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ठीक है, मैं एक कार्ड निकाल लूँगी 2025 और एक कार्ड निकाल लूँगी कि 2 साल के अंदर। ठीक है, 2 कार्ड ये निकाल लेंगे और नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या होगा ये कार्ड भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इसी डेक से निकालते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर पाएंगे, ये चेक कर पाएंगे कि रिकंसाइलेशन की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं इन दोनों के बीच में। फिर आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। देखो फिर मैं यहाँ पे आपको एक ही बात कहूँगी कि आगे बढ़ो आप भी। अब जो चीज़ नहीं पॉसिबल है, आप उस चीज़ में अटक के क्या ही करोगे।
आपका दर्द मेरा दर्द भी है। अब आप सन टैरो से जुड़े हुए हो ना, तो कहीं ना कहीं आप मेरी फैमिली हो, तो आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। लास्ट में इस डेक से हम आपके लिए कर्ज निकाल लेंगे कि प्रियंका और अंकित के फैंस को क्या करना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, राइट गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़। होगा मैम, जितने भी ऑडियंस इस रीडिंग को देख रही है वो जानना चाह रही है कि आने वाले 2025 में क्या प्रियंका और अंकित का रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। ओके, इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या प्रियंका और अंकित का रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। प्रियंका और अंकित का रिकंसिलिएशन इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या पॉसिबल है। एस ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। नेक्स्ट 30 डेज़ में प्रियंका और अंकित के बीच में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज़ में प्रियंका और अंकित के बीच में बातचीत होगी या और दूरियां आएंगी। सबसे पहले अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर लो आप सभी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी रीडिंगें दिखाई दे रही है आप सभी के लिए, एंड आप सभी शायद यही चीज़ सुनना चाह रहे थे। और मैं यही कहूँगी कि डिवाइन का धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में डिवाइन लव ज़रूर लिखिएगा आपके और डिवाइन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको इस रीडिंग तक लाए हैं, ये चीज़ आपको सुनाना चाह रहे हैं, ये चीज़ आपको बोलना चाह रहे हैं, तभी आप इस रीडिंग तक आए हो, तभी आपने यहाँ तक मुझे सुना, टॉलरेट किया। चलो, 2025 में रियूनियन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इमोशनली क्यूरियोसिटी, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, स्मॉल अपोलॉजी। ये फुल रियूनियन का कार्ड नहीं है, मगर कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो सकती है, कम्युनिकेशन यहाँ स्टार्ट हो सकती है, स्पेशली इमोशनली सॉफ्ट या कैजुअल टोन में बात करना, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इमोशनल क्यूरियोसिटी रहेगी कि प्रियंका क्या कर रही है, अंकित क्या कर रही है अपने लाइफ में, वो किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली में कभी उनकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया उनके अलावा। तो एक क्यूरियोसिटी इनके लिए रहेगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बातचीत होगी। यस, बातचीत होगी 2025 में, ये आप लिख लो भी। और छोटी मोटी अपॉलॉजी भी इन दोनों के बीच में होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे रियूनियन पूरा 100% नहीं दिख रहा, बट सॉफ्ट है, लिमिटेड वे के लिए रहेगा। हो सकता है कि कुछ दिन ये साथ दिख जाए और फिर बाद में अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाए। 2025 में छोटी सी इमोशनली अप्रोच ये दोनों लगा सकते हैं। शायद अंकित या प्रियंका इन दोनों में से कोई इमोशनली चेक इन कर ले कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, रियूनियन फुल फ्लैगिड नहीं है कि 100% है, लेकिन दूरियां भी पिघल रही हैं। यस, दूरियां भी पिघल रही हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी से नहीं, डिज़ायर बेस्ड होगा। अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कंट्रोल और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक दूसरे को ही कंट्रोल करना चाहेंगे। तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ, यस, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है, रिकंसिलिएशन हो सकता है, लेकिन वो टॉक्सिक वे में इनके लिए बन जाएगा। ये एक अच्छा रिलेशनशिप जो इनका पास्ट में रिलेशनशिप था वो नहीं बना पाएंगे और एक दूसरे के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर लेंगे रिश्ते में। तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ इनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ आप सभी ये चाहते हो भी आपके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक साथ आएँ आपके लिए, और वो चाहे दुखी रहे अपनी लाइफ में या सुखी रहे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है कि वो रिकंसिलिएशन कर सकते हैं इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर, लेकिन रिश्ता इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर सीधी बात की जाए ना, फ्यूचर में कुछ शुरू होता हुआ दिख रहा है, ओल्ड पैटर्न चेंज होंगे। ओल्ड पैटर्न यानी जो इनका प्यार था वो ना रहकर कुछ अनहेल्दी यहाँ पर चीज़ें क्रिएट हो सकती है।
तो मैं यही देख पा रही हूँ, एंड ऑफ द डे आपको यही देखने को मिलेगा। देखो अब मैं जो बोलूँगी वो ध्यान से सुनना। 2025 में ये मिलेंगे, फिर बीच में ब्रेक, मतलब ये लगा लो ये दिखेंगे नहीं, फिर से कांटेक्ट हो सकता है और फिर से ये बातचीत करेंगे, फिर से ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पैटर्न इनका रहने वाला है, ठीक है। और आने वाले 30 डेज़ में क्या चीज़ दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन हो सकती है। कम्युनिकेशन हो सकती है गाइस, 30 डेज़ में कम्युनिकेशन हो सकती है। और अगर आप में से किसी को भी पता लगे ना कि हाँ कम्युनिकेशन हुई है, तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे फीडबैक दो प्रियंका और अंकित को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि प्रियंका अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगी। सॉफ्ट एंड पॉसिबल अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ना कहीं जैसी बातचीत प्रियंका को करनी चाहिए वो बातचीत नहीं करेगी, जिस वजह से देखो अब वो ही एटीट्यूड लड़के नहीं ले पाते हैं। और वो चीज़ यहाँ पे आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर वही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन जाती है। चलो, ये थी प्रियंका और अंकित की रीडिंग। मैं भी इनके लिए जानकर ये खुश हुई कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ तो आई। वैसे ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ पहले भी आ रखी थी, लेकिन अब कॉन्वर्जेशन की आई है ना, तो मुझे और आपको दोनों को उम्मीद हो रही है इनके रिलेशनशिप को लेकर, है ना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना ये जो पॉइंट है फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेकर कि आप मुझसे एग्री करते हो। एग्री लिख देना अगर एग्री करते हो तो, और अगर डिटेल में बता पाओ तो अच्छी बात है। मेरे को भी आपके कमेंट पढ़ना पसंद है। मैं आपके सभी के कमेंट खुद पढ़ती हूँ पर्सनली, और उसके सभी के रिप्लाई मैं खुद ही देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं ना जो ट्रोल करते हैं, उनके कमेंट्स में मैं बहुत हंसती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि देखो कैसे लोग मतलब दूसरों की खुशी से कैसे चल रहे हैं या दूसरों की प्रोग्रेस से कैसे चल रहे हैं। चलो, प्रियंका और अंकित के फैंस हैं, उनको लेकर यूनिवर्स क्या गाइड अप करना चाह रहे हो। प्रियंका और अंकित के जो फ्रेंड्स हैं उनको लेकर क्या आप गाइड करना चाह रहे हो। प्रियंका अंकित के फ्रेंड्स को क्या आप गाइड करना चाह रहे हो। देखो, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्ड ना आपको बहुत डायरेक्ट और इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी क्या फील कर रहे हो, मेंटली ट्रैप्ड, दिमागी तौर पे बिल्कुल फंस चुके हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो। इल्यूजन की जो बंदिशें हैं ना कि ऐसा हो जाए, प्रियंका और अंकित एक साथ हो जाए, वो हो जाए, खुद ही सोचना और उसमें फंस जाना। रियलिटी से ज़्यादा आपकी फियर और ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है कि आप देख रहे हो। आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं बताऊं। दुर्गा माँ आपको क्या बोलना चाह रही है, तुम जो देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। समझ लो कि क्या मैसेज आ रहा है। बहुत से फैंस इमोशनली एंगल से सिचुएशन को देख रहे हैं, लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग एक लिमिटेड व्यू में फंसकर रह चुके हो। हर चीज़ जैसे दिखती है वैसी नहीं होती, वैसे ज़रूरी नहीं है कि हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बोली जा रही है। सेकंड पॉइंट आपको क्या बोला जा रहा है, ओवर थिंकिंग और इमोशनली ड्रामा से बाहर निकलो। अब जो उनकी लाइफ में होना था हो गया, उनकी लाइफ को आप अपनी लाइफ मत बनाओ। इमोशनली आप ऐसा अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो ना कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो इस सिचुएशन से। स्टॉप अज्यूमिंग, स्टॉप गैसिंग कि ये होगा वो होगा। ये एनर्जी आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रही है, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लव लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप अपने प्यार लव लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको ब्लॉक कर रहा है। करियर में कोई अपॉर्चुनिटी लाना चाह रहे हो उसको ब्लॉक कर रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैंने ये कार्ड आपके लिए निकाला। आप सभी कहते हो कि मैम आपको हमसे प्यार नहीं है, यही प्यार है, तभी मैंने आप सभी को कार्ड निकाल के दिया कि हाँ आप एटलीस्ट समझो। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल और फिक्स
दिस स्टोरी। यस, जो आप कंट्रोल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये दोनों एक होंगे, उसको लेट गो करो। और जैसी स्टोरी इनकी चल रही है वैसी आप देखो। ये रिलेशन कार्मिक है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आप जितने भी प्रियंका और अंकित के फैंस हैं, ओवरली इमोशनली इन्वेस्ट इस सिचुएशन में मत करो जो आपके लिए ज़्यादा हैवी बन जाए। लेट गो करो। हर बॉन्ड का अपना एक साइकिल होता है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग चले ये ज़रूरी नहीं है। फोर्थ, आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, फोकस करो। फोकस अपने ऊपर रखो, उनके ऊपर नहीं। आप फ़ैन हो, अच्छी बात है। प्रियंका और अंकित के फैंस हो, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ, उनकी रीडिंग्स के थ्रू मैं उनको जान रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं भी उनकी मदद करना चाह रही हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं कर रही हूँ बस बहुत है। उससे ज़्यादा आप भी मत करो। किसी को अगर हम ज़्यादा, देखो प्रियंका के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा अंकित को दिया, उनको कुछ मिला नहीं, तो वो चीज़ आप मत करो कि आपका दिल दुखे। ठीक है, प्रियंका भी बहुत अच्छी है एंड अंकित की रीडिंग से मुझे वो भी ठीक लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर आप किसी इमोशनली कहानी में इतने डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप अपनी लाइफ की क्लैरिटी खो रहे हो, तो आप खुद भी उस कहानी के हिस्सा बन सकते हो। तो वो चीज़ मत करो। आपके हाथ में आपका सॉल्यूशन। ठीक है, प्रियंका अंकित के जितने भी फैंस हैं ना, इमोशनली ओवर अटैच्ड हैं, तो वो मत तो कहो। जितना हो सके यूनिवर्स को छोड़ो, और यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। अब मैं आपकी हीलिंग के लिए आपको एक कीवर्ड दे रही हूँ। ठीक है, प्रियंका, जो कीवर्ड आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे उससे आपकी हीलिंग होगी। जो 8 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आपने बना रखी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, प्रियंका एंड अंकित एनर्जी इज़ हर एनर्जी दैम। ठीक है, एंड माई एनर्जी इज़ माई एनर्जी। प्रियंका अंकित एनर्जी इज़ हर दैम एनर्जी एंड माई एनर्जी इज़ माई एनर्जी। ठीक है, इस तरह से आप बोलो ना, और फिर आपको 3 बार रिपीट करना है। आई जिप माई ओरा, आई जिप माई ओरा एंड आई जिप माई ओरा। इससे क्या होगा, जो ब्लॉकेजेस आप उनकी लाइफ से अपनी लाइफ में ला रहे हो वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे। ये छोटी सी रिचुअल है, आप अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ठीक है, ये रीडिंग आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आप मेरे फैंस हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, इस रीडिंग को अगर आपको क्लेम करना हो, प्रियंका और अंकित का रियूनियन करवाना हो, तो ये वीडियो और जितनी भी वीडियो संटारो पे अपलोड होंगी आज के बाद, हर एक वीडियो को आपको लाइक करना है। इस वीडियो में और हर एक वीडियो में आप थैंक यू लिखोगे कि अंकित और प्रियंका का रियूनियन हो गया है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचोगे। ठीक है, थर्ड, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब मस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड लास्ट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की रीडिंग कैसी लगी इसका भी फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की बनने जा ही रही है। अगर मैं कुछ और बोल लूँगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी मेहनत है। मेरी मेहनत को ही अप्रिशिएट कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट यू।